गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था बायोडाइवर्सिटी में। बायोडाइवर्सिटी का मीन्स होता है कि जो प्लांट और एनिमल की डिफरेंट स्पीसीज है वह एक पर्टिकुलर एरिया में हमें मिलती है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हम इसमें 5 किंगडम कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे। 5 किंगडम कॉन्सेप्ट है वह विटकर ने दिया था। 5 किंगडम है वह मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी, एनिमिलिया है, जिनमें हमने लास्ट जो वीडियो था मतलब प्रीवियस वीडियो था उसमें स्टडी की थी कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा के बारे में, कि कोर्डेटा वर्ग है उसमें पिसेस, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एविस, मेमेलिया वर्ग के बारे में हमने स्टडी की थी। पिसेस वर्ग में वो आते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे फिश। एम्फीबिया का मीन्स होता है कि जो पानी में भी रहते हैं और अपनी लैंड पे भी रहते हैं, मतलब एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट हो। रेप्टिलिया वो होते हैं जो रेंग करके चलते हैं, मतलब ट्रैवलिंग मूवमेंट में चलते हैं। एविस जो कि जिनके 4 लिम्ब है वह जो विंग्स के अंदर मॉडिफाइड हो गए, आसानी से उड़ सकते हैं, जैसे स्पैरो। मेमेलिया मतलब जिनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें 5 किंगडम कॉन्सेप्ट में कोर्डेटा, जो हमारा 5 किंगडम कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक था, उसको कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडेप्टेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। अडेप्टेशन का मीन्स होता है अनुकूलन, कि जो एनिमल और प्लांट है वह कोई इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को भी उसके अकॉर्डिंग ही बना लेते हैं, मतलब उसमें डेवलप कर लेते हैं अपनी बॉडी को। तो वह अपनी बॉडी में क्या क्या एडेप्टेशन करते हैं, मतलब क्या क्या परिवर्तन करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कैमल होता है, जो ऊंट होते हैं वह रेगिस्तान में रहते हैं। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है तो जो कैमल है उनके द्वारा पानी पिया जाता है वह काफी दिनों तक। इस कहते हैं कि जो ऊंट है कई दिनों तक मतलब हफ्तों तक बिना पानी के रह सकता है। तो उसने उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एडेप्टेशन किए हैं जिससे कि वह आसानी से सर्वाइवल कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ एनिमल्स और प्लांट में उनकी हैबिट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या एडेप्टेशन किए उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं। जनरली प्लांट एंड एनिमल्स आर inhabited all the part of the earth, but the environment of all these places is never similar type। कि जनरली हम जानते हैं जो प्लांट और एनिमल है अपनी अर्थ पे अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग सरवाइव करते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है मतलब हमारा जो वातावरण है हर एक पैलेस पे सिमिलर नहीं है। कि पता है कहीं पे ज़्यादा बारिश रहती है तो कभी कहीं पे ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, और कभी मौसम कैसा होता है, और कहीं पे जैसे ज़्यादा गर्मी है तो कोई पैलेस में ज़्यादा ठंड रहती है। कुछ प्लांट और एनिमल मैराइन होते हैं तो कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो उन्होंने अपनी बॉडी को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया है, तो हम उनके बारे में ही स्टडी करेंगे। हैबिटेट एंड एडेप्टेशन ऑफ प्लांट। तो सबसे पहले हम प्लांट ने क्या क्या एडेप्टेशन किए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द इन्वायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द प्लांट्स, प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। कि प्लांट की हमारे इन्वायरमेंट में पानी की उपलब्धता मतलब हम उनको पानी कितना प्रेजेंट है, प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो उस बेसिस पे कि हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह पानी का लेवल सेम नहीं है, तो पानी के अकॉर्डिंग की अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की पानी कितना प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग वाटर कितना चाहिए, पानी प्लांट को कितना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है, उस अकॉर्डिंग प्लांट को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है हाइड्रोफाइट्स, सेकंड है ज़ेरोफाइट, थर्ड है हेलोफाइट्स,
4 क्रिप्टोफाइट्स और लास्ट मीजोफाइट्स। अब इनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया तो इनका मीन्स क्या होगा। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो नॉर्मली ज़्यादा से मतलब हमेशा पानी के अंदर रहते हैं। जैसे कि लोटस होता है कि कमल का फूल है वह पानी में ही रहता है तो उसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो ये प्लांट हाइड्रोफाइट्स के अकॉर्डिंग आते हैं, इन्हें हम हाइड्रोफाइट्स में रखेंगे। नेक्स्ट ज़ेरोफाइट। ज़ेरोफाइट्स का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जो ड्राई पैलेसेस में मतलब जहाँ पे सूखा रहता है, हम कह सकते हैं रेगिस्तान में जो कैक्टस पाए जाते हैं वह ज़ेरोफाइट्स प्लांट होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को इस तरीके अडेप्ट किया है अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग कि उनको पानी की आवश्यकता कम होती है, तो उन प्लांट्स को ज़ेरोफाइट्स में रखेंगे। नेक्स्ट है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जिनको पानी के अंदर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो, कि हेलोफाइट्स उस जगह पाए जाते हैं कि जिस मिट्टी में सॉइल ज़्यादा होता है और उन प्लांट को सॉइल की आवश्यकता पानी के साथ साथ में उनको सॉइल के साथ रहने की हैबिट होती है। नेक्स्ट क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कोल्ड एंड स्नो, कि जहाँ पे ठंड भी ज़्यादा होती है और हर वक्त स्नो रहता है मतलब कोहरा रहता है, मतलब हम कह सकते हैं जैसे कि जो कश्मीरी एरिया होता है उस साइड में ज़्यादा बर्फ रहती है, तो उन प्लांट्स है वह वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो चुके हैं, तो उन्हें क्रिप्टोफाइट्स कहा गया है। नेक्स्ट मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स का मीन्स होता है कि वो प्लांट जिनको नॉर्मल अमाउंट में वाटर की आवश्यकता होती है और वह आसानी से हमारे इलाके में मिल सकते हैं, तो प्लांट को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया। हाइड्रोफाइट, ज़ेरोफाइट, हेलोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स और मीजोफाइट। तो ये जो प्लांट्स ग्रुप है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये प्लांट ने अपने आप में क्या क्या अडेप्टेशन किए हैं। तो फर्स्ट है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं प्लांट, जो एक्वाटिक होते हैं मतलब पानी में रहते हैं। प्लांट विच ग्रो इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट एंड इन द सॉइल विद एक्सेस ऑफ वाटर आर नॉन एज हाइड्रोफाइट्स। ऐसे प्लांट जो एक्वाटिक हो मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं और साथ में उनकी मिट्टी में एक्सेस ऑफ वाटर मतलब पानी की जो मात्रा है मतलब पानी का जो वाटर की अमाउंट है वह ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए, उन प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स कहेंगे। वापस देखते हैं हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट जो एक्वाटिक इन्वायरमेंट में ग्रोथ करते हैं और उस सोइल के अंदर वाटर का जो अमाउंट है वह ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहा गया। जैसे एग्जाम्पल लिया गया लोटस और हाइड्रिला, तो हाइड्रोफाइट्स में इनको रखा गया है क्योंकि लोटस है वह हमेशा पानी के अंदर ही खिलता है, उनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है एडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स ने क्या क्या एडेप्टेशन किए हैं तो देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ रूट इन प्लांट इज टू ऑब्जर्व वाटर, कि हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, पानी को अवशोषित करना मतलब वाटर को ऑब्जर्व करना, क्योंकि प्लांट की जो रूट्स होती है वह पानी को ऑब्जर्व करती है और उसकी कंप्लीट बॉडी में उसको पहुंचाती है। बट हाइड्रोफाइट्स आर फाउंड इन एब्यूडेंस ऑफ वाटर, लेकिन हमें पता है हाइड्रोफाइट्स जो है वह पानी के अंदर रहते हैं, उनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। देयरफॉर रूट सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड, तो उनमें रूट सिस्टम है वह पुअरली डेवलप्ड होता है कि उनमें रूट है वह वेल डेवलप्ड नहीं होती है। एंड वाटर इज ऑब्जर्व थ्रू द प्लांट सरफेस, तो जो वाटर है वह प्लांट की सरफेस के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। वापस देखते हैं कि हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट के द्वारा वाटर को ऑब्जर्व किया जाता है और प्लांट की बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाया जाता है, लेकिन हाइड्रोफाइट्स से वह पानी में ही रहते हैं तो उनमें रूट सिस्टम पुअरली डेवलप्ड होता है क्योंकि उन जो वाटर है वह उसकी प्लांट सरफेस के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है ऑन रूट हेयर आर एब्सेंट इंस्टेड ऑफ रूट पॉकेट आर फाउंड, कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें रूट पे रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, कि हमें पता है
कि एक थ्रेड लाइक छोटी छोटी स्ट्रक्चर निकली होती है, धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसे हम रूट हेयर कहते हैं। तो प्लांट जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें रूट हेयर अब्सेंट होते हैं, साथ में रूट पॉकेट है वह प्रेजेंट होते हैं। वह रूट पॉकेट्स है, उन रूट पॉकेट्स में पानी का स्टोर है वह हो सकता है। नेक्स्ट है इन सम प्लांट सच एज लेमा रूट एक्ट एज बैलेंसिंग ऑर्गन, कि उनमें रूट सिस्टम के द्वारा पानी को ऑब्जर्व नहीं किया जाता, कम ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन जो प्लांट होते हैं पानी में रहते हैं उनमें रूट का वर्क है वह बैलेंसिंग ऑर्गन, मतलब बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्पफुल है। कि जैसे लोटस प्लांट होता है वह हमेशा वाटर पे फ्लोट होता है, मतलब हमेशा पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो उसकी जो जड़ें होती है, जो रूट होता है, वह उसको हमेशा बैलेंस करके रखता है जिससे कि वह आसानी से फ्लोट हो सके। तो इसमें लिया गया लेमा एक प्लांट है उसका एग्जाम्पल, कि उसमें जो रूट्स होती है वह बैलेंस करने में, उसकी बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है इन हाइड्रोफाइट्स द स्टेम इज सॉफ्ट थिन एंड फ्लेक्सिबल, कि जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम मतलब जो तना होता है वह सॉफ्ट थिन और फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है, उसे हम आसानी से मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट द लीव्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट आर ब्रॉडर वाइल इन सबमर्ज्ड प्लांट दे आर रिबन लाइक, कि जो फ्लोटिंग मतलब जो प्लांट तैरते रहते हैं पानी पे उनकी जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, वो ब्रॉडर होती है, थोड़ी चौड़ी भी होती है। लेकिन जो सबमर्ज्ड होते हैं मतलब जलमग्न, सबमर्ज्ड का मीन्स होता है जलमग्न प्लांट, मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं उनकी लीव्स है वह रिबन लाइक होती है। नेक्स्ट है इन हाइड्रोफाइट्स पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड जनरली टेक्स प्लेस थ्रू वाटर, कि हाइड्रोफाइट्स में पॉलिनेशन का मीन्स होता है परागण, कि जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, जैसे कि जो परागण होते हैं उनका ट्रांसफर होकर उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होना। तो पॉलिनेशन का मीन्स क्या होता है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो पोलन ग्रेन है वह एंथर से स्टिग्मा के द्वारा स्टिग्मा तक पानी के द्वारा ही पहुंचते हैं, क्योंकि यह स्पेशली पानी में रहेंगे तो पॉलिनेशन की प्रोसेस में भी इनमें वाटर के द्वारा ही कंप्लीट होगी। और जो डिस्पर्जल मतलब सीड का डिस्पर्जल होना वह भी पानी के द्वारा ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है इन हाइड्रोफाइट्स एयर चैम्बर आर फाउंड इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ स्टेम एंड रूट। हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ स्टेम और रूट के अंदर एयर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, तो वह एयर चैम्बर के द्वारा ही आसानी से फ्लोट होते हैं, साथ में एयर चैम्बर के द्वारा ही वह गैसेस का एक्सचेंज करने में भी हेल्पफुल होते हैं।